सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3 कंटिन्यू है और आज हम 9.3 एक्सरसाइज के इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो एंगल्स गिवन है। थीटा हमने 30 डिग्री को पहले कंसीडर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री को पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसको वेरीफाई करना है कि साइन 2 थीटा क्या बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। केस 1 सबसे पहले हमारे पास आता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30। यही क्वेश्चन के अंदर पहले दिया गया है। अब हम अपनी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको पहले राइट कर लेते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 के जो अंदर जो थीटा है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 30 डिग्री। उसके बाद जहां जहां थीटा है वहां पर हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ठीक हो गया। उसके बाद हमने 2 को जब 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री और 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब इसके बाद जो इनकी वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। 2 एज इट इज आ गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होती है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट 3/2 एज इट इज आ गया। इस 2 को 2 के साथ कैंसिल किया तो स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर वेरीफाई कर लिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जो है वो ऐड कर देता है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पार्ट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सिर्फ फर्क कहां पे आएगा, जहां पर थीटा हमारे पास मौजूद है तो पहले हमने 30 पुट किया था, अब वहां पर 45 को पुट करके एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। थीटा की जगह पर 45 को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री हमारे पास आ गया। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 2 एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद साइन 45 1/√2 के बराबर आ गया। cos 45 डिग्री किसके बराबर आ गया, 1/√2 के बराबर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का प्रॉब्लम ना हो, फेस ना करनी पड़े, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ये देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को हम यूं लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। फिर जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2/2 हमारे पास आ जाएगा। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 जो
जो कि 2 के इक्वल होती है। यानी जहां पर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हो उसको हम 2 लिख सकते हैं, जहां पर 2 हो उसको हम स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो मैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करके यहां पर 2 लिख सकता हूं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। 1 को एज इट इज लिख दिया, फिर 2 को एज इट इज लिख दिया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, और यही हमने वेरीफाई करना था। ये वेरीफाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, आपने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। जो हमारे पास कमिंग एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चन है उनके अंदर इन फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सोल्यूशन इसका। ये केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट क्वेश्चन की। थीटा की जगह पे 30 को बेटा पुट कर दें, पुट किया, इसको सिंपलीफाई किया, cos 60 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। अब cos 60 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, फिर cos 30 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको स्क्वायर के अंदर लिखेंगे। इसी तरीके से sin 30 हमारे पास 1/2 और sin स्क्वायर, इसलिए यहां पर हमने स्क्वायर पुट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करें, 1/2 एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, यहां पर 4 लिख दिया, माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करें, 1/2 इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4। तो ये इसको सिंपलीफाई किया, 1/2, 2 1 जार 1, 2 2 जार 4, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यही हमने वेरीफाई करना था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री को पुट करते हैं, उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया, cos 92 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के। cos 45 1/√2 के, चूंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस एज इट इज आ गया, sin 45 1/√2 के इक्वल, और यहां पर चूंकि sin स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर लिखेंगे। अब 0 एज इट इज आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल 2, इसी तरीके से माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल 2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक हो गया बेटा, और यही हमने वेरीफाई करना था। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आ गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। अब ये सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसको लिख लें। अब थीटा की वैल्यू को 30 पुट कर देते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू 30 को पुट किया तो cos 60 डिग्री आ गया, राइट हैंड साइड पे एज इट इज स्टेटमेंट आ गई। अब cos 60 और 30 डिग्री की वैल्यूज को यहां पर हमें पुट करना होगा। cos 60 आपको अच्छे तरीके से मालूम है 1/2 के इक्वल होता है, इस इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया। फिर cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर के अंदर लिखेंगे -1। अब उसके बाद बेटा इसको सिंपलीफाई कर ले, 1/2 स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल, 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, -1।
अब 2 1 जा 2 2 2 जार 4, यहां पर आ जाएगा 3/2। ये देखें 3/2 -1, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 3 - 2 1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ, जहां थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री होगी। केस 2 व्हेन थीटा = 45 डिग्री, तो जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। थीटा की वैल्यू 45 पुट करें, उसके बाद cos 90 = 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब cos 90 और cos 45 की वैल्यूज हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। cos 90 0 के इक्वल, 2 को एज इट इज लिख दिया। फिर cos 45 1/√2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो कि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया। फिर -1। अब स्क्वायर जो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1/2 -1, 2 2 के साथ कैंसिल, 1 -1, 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यही हमने वेरीफाई करना था। उसके बाद पार्ट नंबर 4 इसका आ गया। cos 2 थीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका हमारे पास केस 1 व्हेन थीटा = 30 डिग्री, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको बेटा लिख लें। थीटा की जगह पे 30 को पुट कर दें, इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास cos 60 डिग्री = 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ गया। अब हमें cos 60 की वैल्यू रिक्वायर है और साइन 30 की वैल्यू रिक्वायर है। cos 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल, 1 - एज इट इज, 2 को भी एज इट इज लिख दिया, और साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। 2 2 के साथ 1 माइनस और 2 एज इट इज आ गया, 1/, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1 - 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंपलीफाई किया, 1/2 = 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई हो गई। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 के इक्वल होती है। अब स्टेटमेंट लिखें क्वेश्चन की, थीटा की वैल्यू एज 45 के पुट करें, इसको सिंपलीफाई करें। cos 90 = 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 हो गया। उसके बाद cos 90 की वैल्यू 0, 1 - 2 एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन यहां पर चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर के अंदर लिख दिया, = 1 - 2 1/2। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 के इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर ली, यानी इसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। tan 2 थीटा = 2 tan थीटा over 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। केस 1 हमारे पास है व्हेन थीटा = 30 डिग्री, और जहां जहां थीटा है वहां पर 30 को पुट कर दिया हमने, इसको सिंपलीफाई किया। tan 60 = 2 tan थीटा डिग्री over 1 - tan स्क्वायर थीटा डिग्री। अब tan 60 और tan 30 की वैल्यूज हमें यहाँ पर चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो tan 60 हमारे पास √3 के इक्वल, 2 एज इट इज आ गया, और tan थीटा हमारे पास होता है 1/√3। फिर 1 - एज इट इज आ गया, और tan थीटा हमारे पास होता है 1/√3, और ये चूंकि tan स्क्वायर है इसलिए इसको हम यहाँ पर स्क्वायर में लिखेंगे। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करें, √3 एज इट इज आ गया, 2/√3, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, 1 - 1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 3 - 1, 2/√3 = 2/3। ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको डिवीजन के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही रकबे भी इनवर्स हो जाएंगी, यानी 2/3 है, यहां पर हम लिखेंगे 3/2। देखिए यही मैंने यहां पे लिख दिया, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज आ गया,
2/√3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 3 को √3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 वापस आ जाएगा। अब ये √3 के साथ कैंसल, बल्कि इसको मैं करके दिखा दूं, ये देखें, ये 2 के साथ कैंसल, ये √3 के साथ कैंसल, और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या बन जाएगी, √3। बाकी सारी अमाउंट तो कैंसिल हो गई। अब ये देखें इस तरीके से √3 = √3, और यही हमने प्रूफ करना था, वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, जहां पर थीटा की वैल्यू 45 के इक्वल होगी। अब tan 2 थीटा = 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने इसकी स्टेटमेंट को लिख लिया। अब थीटा की वैल्यू जो 45 पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा tan 90, वो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, और थीटा की जगह पे 45 लिख दिया, यहां पर भी थीटा की जगह पे 45 लिख दिया। अब tan 30 की वैल्यू हमें रिक्वायर है और tan 45 की वैल्यू हमें रिक्वायर है। tan 90 हमारे पास इन्फिनिटी, या जिसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, और tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। और 2/0 हमारे पास किसके बराबर होता है, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारे पास अनडिफाइंड आता है, यानी 0, यानी इन्फिनिटी। तो यहां पर अनडिफाइंड लिख दें या यहां पर इन्फिनिट लिख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गए बेटा, और यही हमने यहां पर वेरीफाई करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, जिसके अंदर से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब जो हमारे पास tan 45 की वैल्यू उसको पुट करें, sin 60 की वैल्यू को पुट करें, sin 45 cos 45 tan 16 सब की वैल्यूज को आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर √2 हमारे पास, और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 2, यहां पर 2 लिख दिया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसको जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, फिर 4 - 1 = x √3/2 एज इट इज आ गया, 3/4 = x √3/2। अब हमारे पास x क्या है, जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये रकमें उलट जाएंगी, यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। अब यहां पर देखें काफी रकमें कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 * 2 और 2 2 * 4। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, यहां पर √3/2, ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज कंप्लीट हो गए।